Hello, let's see the question. A charged particle moves in the circle around in infinite line, charged with the center of circle at the line and the line being perpendicular to the plane of circle. Let r the radius of circle. The velocity of particle depends upon which power of r. तो अपने को बोला क्या है, एक ये कि मेरे पास क्या है, वायर, ठीक है, लॉन्ग लाइन वायर, ठीक है। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ लैम्डा क्या है इसकी चार्ज डेंसिटी, और एक पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज मान लेता हूँ क्यू है। वो क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है और उसका ये ऐसे मूव कर रहा है इसके चारों तरफ। मीन्स अगर इसका टॉप व्यू देखें तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और जो वायर है, ये लॉन्ग वायर है, वो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, इस जो अपने पेज है इसके अंदर की तरफ। अगर अपन ये ऐसे देखें तो एक्स वाई और जेड, तो क्या हो गया, एक्स वाई और जेड। एक्स और जेड प्लेन में तो क्या है, अपना सर्कल है, और वाई में क्या है, वायर है, ठीक है। तो देखो इस, अगर ये क्या कर रहा है, सर्कल कर रहा है, ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, जो इसको सर्कल कराएगा, वो कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब देखो अगर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, अब देखो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए। अब देखो इसकी क्या होना चाहिए, इसका नेचर देखो, पहले पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। नेचर पे बात कर लेते हैं, पूछी तो नहीं है पर बात कर लेते हैं एक बार। तो देखो इसी के फ्रेम में बात करते हैं, किसकी फ्रेम पे घूम रहा है, चलो इसकी वेलोसिटी वी ले लेता हूँ मैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखो अगर इसी की फ्रेम में बात करते हैं तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम, क्योंकि जो सर्कल होता है, जो सर्कल कर रहा हुआ पार्टिकल होता है, इस पर क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मीन्स ये क्या आ गया, एक सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये कौन सी फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम तो क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कैसा होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो अब देखो कोई पार्टिकल सर्कल करता है तो उसकी एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, रेडियली इनवर्ड, ठीक है, मीन्स अंदर की तरफ लगेगा, हमेशा की तरफ, ठीक है। तो इस पर सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो वो कितना लगता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस एक फोर्स ये लग रहा है इस पर, किस फ्रेम में, इसी की फ्रेम में, इस फ्रेम में, ठीक है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए एक फोर्स चाहिए मेरे को, किस तरफ, इस तरफ। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो क्योंकि इनका अट्रैक्शन जरूरी है, ठीक है। अट्रैक्शन कब हो सकता है, जब इसका नेचर क्या हो, ऑपोजिट हो, प्लस माइनस, ठीक है। तो मीन्स इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। अच्छा, तो क्यू कितना है, क्यू क्यू, ई एक इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये क्या करे, सर्कल पे मोशन करे तो एम वी आर स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू देखो क्या आई, 2k लैम्डा अपॉन एम, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 2k लैम्डा अपॉन एम का अंडर रूट। अब देखो इसमें आर तो कहीं आ ही नहीं रहा, मीन्स आर से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक आर से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये कोई सा ही नहीं है, नन ऑफ दीज। अपना ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ, क्योंकि आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ। थैंक यू।